कोमल एक नायाब, खूबसूरत और बहादुर लड़की थी जिसके दिल में हिम्मत और दिमाग में चालाकी भरी हुई थी। एक रात जब हर तरफ गहरा सन्नाटा छाया हुआ था, वह चुपके से अपने घर से निकली और थार के सुनसान रेगिस्तान के किनारे जा पहुंची। रात का आखिरी पहर था। चारों तरफ अंधेरा और खामोशी फैली हुई थी। ठंडी हवा के झोंके उसके बालों से खेल रहे थे। कोमल नरम रेत के टीलों पर हल्के कदमों से चलती हुई एक छोटी सी पहाड़ी पर चढ़ गई। दूर अफक पर एक पुरानी लकड़ी की झोपड़ी दिखाई दी। वह धीरे धीरे उसी तरफ बढ़ने लगी। अंधेरा और गहरा हो चुका था। झोपड़ी के दरवाजे तक पहुंचकर उसने देखा कि दरवाजा बंद है। कोमल ने एक छेद से अंदर झांका, फिर अपने पर्स से छोटा सा आईना निकाला, बालों को हल्का सा संवारा, कपड़ों को ठीक किया जैसे किसी बड़ी मुलाकात की तैयारी कर रही हो। फिर उसने संतोष से दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। कोई जवाब न आया तो वह धीरे धीरे दरवाजा बजाती रही, साथ ही आईने में खुद को देखती रही। अचानक दरवाजा चरमराया और एक कमजोर, लगभग उसी उम्र का बुजुर्ग बाहर निकला। जैसे ही उसकी नजर कोमल पर पड़ी, वह कुछ क्षणों के लिए बस उसे देखता रह गया, जैसे कोई सपना देख रहा हो। कोमल ने हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी आंखों में झांका और नरमी से कहा, मैं अपने घर वालों के साथ सैर के लिए आई थी, लेकिन वे मुझे यहाँ भूल गए। क्या आप मुझे आज रात अपनी झोपड़ी में पनाह दे सकते हैं? बुजुर्ग एक क्षण के लिए हिचकिचाया, फिर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान फैल गई। उसकी आंखों में एक चमक थी। वह कोमल के चारों ओर चक्कर लगाने लगा, उसे सिर से पांव तक गौर से देखते हुए। कोमल ने हंसते हुए कहा, क्या देख रहे हो? बुजुर्ग उसके पीछे आ खड़ा हुआ। कोमल ने पलटकर पूछा, तो क्या सोचा? क्या मैं आज रात यहाँ रह सकती हूँ? बुजुर्ग जोश में आया और बोला, हाँ, क्यों नहीं, आओ, अंदर आओ। कोमल चुपके से झोपड़ी में प्रवेश हुई। बुजुर्ग ने दरवाजे की कुंडी लगाते हुए कहा, यहाँ रात को चोरों का खतरा रहता है। कोमल थोड़ी चौंकी, लेकिन कुछ न बोली। बुजुर्ग बोला, इसलिए कुंडी लगाई है। झोपड़ी के अंदर 2 छोटे कमरे थे। कोमल एक कमरे से दूसरे में गई और बोली, मैं कहाँ सोऊं? बुजुर्ग हंसते हुए बोला, जहां दिल चाहे वहीं सो जाओ। कोमल ने नरमी से कहा, तो फिर तुम एक कमरे में सो जाओ और मैं दूसरे में। बुजुर्ग उसकी आंखों में देखता रहा, फिर बोला, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। बुजुर्ग अपने कमरे में लेट गया, लेकिन उसके ख्यालों में कोमल ही थी। कोमल भी अपने बिस्तर पर करवटें बदलती रही। अचानक बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज आई। वह घबराकर उठी और तेजी से बुजुर्ग के कमरे में पहुंची। उठो उठो, मुझे डर लग रहा है, उसने कांपती आवाज में कहा। बुजुर्ग हड़बड़ाकर उठा। क्या हुआ? कोमल बोली, मैं अकेली नहीं सो सकती, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। बुजुर्ग के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। वह मुस्कुराते हुए बोला, लेकिन यहाँ तो एक ही बिस्तर है, तुम कहाँ सोओगी? कोमल ने जवाब नहीं दिया, बस उसका हाथ पकड़कर बोली, चलो बाहर चलते हैं, मेरी सांसें घुट रही हैं। बुजुर्ग तुरंत उठ गया और बोला, चलो मैं तुम्हें बाहर ले चलता हूँ। कोमल ने बुजुर्ग का हाथ मजबूती से थामा और दोनों झोपड़ी से बाहर निकले। रात गहरी थी, रेत पर हवा की सरसराहट गूंज रही थी। वे हाथ में हाथ डाले एक ऊंची रेत की चट्टान तक पहुंचे, जहां नीचे गहरी खाई थी। कोमल चट्टान के किनारे रुकी, मुस्कुराई और बोली, देखो, मैं तुम्हें खूबसूरत लग रही हूं ना? बताओ कैसी लग रही हूं? बुजुर्ग उसकी खूबसूरती में खो गया और धीरे से बोला, बहुत प्यारी, बहुत हसीन। वह उत्साह में आगे बढ़ा, कोमल को बाहों में उठा लिया और बोला, चलो अंदर चलते हैं, तुम बिल्कुल परी जैसी हो। कोमल चुपचाप मुस्कुराती रही। जब वे झोपड़ी के करीब पहुंचे, बुजुर्ग अचानक रुक गया। उसने कोमल को नीचे उतारा, शक भरी नजरें डाली और बोला, पहले यह बताओ, तुम हो कौन? इतने अचानक यहाँ कैसे आई? कोमल ने नरमी से कहा, मैंने तो बताया था, मेरे घर वाले मुझे भूल कर चले गए, तुम क्यों शक कर रहे हो? बुजुर्ग ने कुछ देर उसे देखा, फिर बोला, ठीक है, चलो अंदर, रात बहुत हो गई। कोमल मुस्कुराई और बोली, इतनी जल्दी क्यों? पहले रेगिस्तान में थोड़ा घूम लेते हैं। बुजुर्ग हंसते हुए बोला, चलो जैसा तुम चाहो। दोनों हाथ में हाथ डाले रेगिस्तान की ढलान से नीचे उतरने लगे। रात का आखिरी पहर था, आकाश काले अंधेरे में डूबा हुआ था। अचानक बुजुर्ग की नजर एक अंधेरी गुफा पर पड़ी। उसकी आंखों में चमक आई। वह उत्साहित होकर बोला,
आओ कोमल, उस गुफा के अंदर चलते हैं। कोमल हिचकिचाई। नहीं, वहां बहुत अंधेरा होगा। बुजुर्ग हंसकर बोला, आओ ना, मैं हूं तुम्हारे साथ। दोनों धीरे धीरे गुफा के करीब पहुंचे। बुजुर्ग ने कहा, तुम आगे चलो। कोमल ने इधर उधर देखा और फिर गुफा में कदम रखा। बुजुर्ग उसके पीछे चला गया। गुफा लंबी और तंग थी। दीवारों से ठंडक और सीलन की बू आ रही थी। कोमल सावधानी से आगे बढ़ रही थी और बुजुर्ग बिल्कुल उसके पीछे। कुछ दूर जाकर बुजुर्ग एक बड़े पत्थर के पास रुका और बोला, तुम थक गई होगी, इस पर बैठकर आराम कर लो। कोमल मुस्कुराई और बोली, हाँ, सच में थक गई हूं। वह पत्थर पर बैठ गई, फिर धीरे से लेट गई। गुफा में सन्नाटा था, केवल हवा की हल्की सरसराहट गूंज रही थी। बुजुर्ग धीरे धीरे उसके करीब आया। कोमल ने उसकी नीयत भांप ली और अचानक उठकर बोली, चलो वापस चलते हैं, ये जगह ठीक नहीं लग रही। बुजुर्ग मुस्कुराया, अच्छा, अगर तुम कहो तो चलो। दोनों गुफा से बाहर निकले और झोपड़ी की ओर बढ़ने लगे। रात गहरी थी और हवा में ठंडक घुल चुकी थी। झोपड़ी के पास पहुंचकर कोमल रुकी और अपने कपड़े झाड़ते हुए बोली, अरे, मेरे कपड़ों में कुछ चला गया है। बुजुर्ग पास आया और बोला, क्या हुआ, दिखाओ। वह उसके कपड़े झाड़ने लगा। कोमल हल्की सी मुस्कुराई और बोली, तुम यहीं रहो, मैं अंदर जाकर ठीक कर लूंगी। वह झोपड़ी में प्रवेश हुई और दरवाजे की कुंडी लगा दी। अंदर पहुंचकर उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, जैसे कुछ तलाश रही हो। फिर मुस्कुराती हुई बाहर आई। बुजुर्ग बोला, हाँ, क्या निकला? कोमल ने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं, ये कपड़े तंग कर रहे थे। अगर तुम्हारे पास कोई लड़की का सूट हो तो दो, मैं पहन लूं। बुजुर्ग चौंका, मेरे पास लड़की का सूट कहाँ से आएगा? तुम आखिर हो कौन? कोमल ने नरमी से कहा, अरे, मैंने तो बस यूं ही कहा, शायद कोई पुराना कपड़ा पड़ा हो। बुजुर्ग सोच में पड़ गया। फिर झोपड़ी के कोने में गया, एक अलमारी खोली और उसमें से एक पुराना लाल सूट निकालकर कोमल के हाथ में दे दिया। ये लो, उसने कहा, पुरानी चीजें लोग छोड़ जाते हैं, शायद ये भी किसी ने छोड़ दिया हो। कोमल ने सूट देखा तो उसकी धड़कन तेज हो गई, लेकिन वह मुस्कुराती रही और बोली, अच्छा, मैं इसे पहन कर आती हूँ। वह दूसरे कमरे में चली गई। बुजुर्ग वहीं बैठा खुद से बड़बड़ाने लगा, लड़की तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन पता नहीं कहाँ से आई है। कुछ देर बाद कोमल लाल सूट पहनकर बाहर आई। खिड़की से आने वाली चांदनी में वह वाकई चांद जैसी लग रही थी। बुजुर्ग उसे देखकर ठहर गया और बोला, वाह, इस कपड़े में तो तुम बिल्कुल चांद की तरह लग रही हो। कोमल ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, और तुम भी बहुत अच्छे लग रहे हो। बुजुर्ग खुश होकर बोला, चलो अब सो जाए, रात काफी हो गई। कोमल ने धीरे से कहा, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? बुजुर्ग उसकी आंखों में देखता रहा, फिर तुरंत उठकर झोपड़ी के कोने से एक टोकरी में से रोटी निकालकर उसे दे दिया। कोमल मुस्कुराती हुई रोटी खाने लगी, जबकि बुजुर्ग उसे चुपचाप देखता रहा। कोमल ने पूछा, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? बुजुर्ग धीमी आवाज में बोला, तुम बहुत प्यारी लग रही हो, अब इंतजार नहीं होता। कोमल ने शरारती अंदाज में कहा, क्यों, कभी किसी लड़की को नहीं देखा? बुजुर्ग पीछे हटा और बोला, कहाँ से देखूं, यहाँ तो मैं अकेला रहता हूँ। कोमल ने इधर उधर नजर दौड़ाई तो कोने में लड़कियों के जूतों का एक जोड़ा देखकर ठिठक गई। वह आगे बढ़ी, एक जूता उठाया और बोली, ये क्या कर रहा है यहाँ? बुजुर्ग घबरा गया और जल्दी से बोला, मैंने कहा था ना, लोग पुरानी चीजें छोड़ जाते हैं। कोमल मुस्कुराई, जूता रखा और दूसरे कमरे में चली गई। बुजुर्ग उसके पीछे पीछे पहुंचा। कोमल को लगा कि वह बहुत करीब खड़ा है। बुजुर्ग धीमी आवाज में बोला, अब समय जाया मत करो, रात हो गई है, आओ। कोमल ने उसकी आंखों में देखते हुए हाथ उठाया, अपनी हथेली खोली जिसमें एक छोटी सी शीशी थी और मुस्कुराकर बोली, ठीक है, लेकिन पहले यह पी लो, इससे तुम्हें सुकून मिलेगा। बुजुर्ग, जो अब पूरी तरह दीवाना हो चुका था, बिना सोचे शीशी पी गया। कुछ ही क्षणों में उसकी सांसें भारी होने लगी, आंखें झपकने लगीं। वह लड़खड़ाते हुए बोला, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारी जैसी कोई नहीं। कोमल मुस्कुराई और बोली, झूठ बोलते हो, तुमने मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत देखी होंगी। बुजुर्ग नशे में डूबा हुआ बोला, नहीं, जितनी भी आई तुमसे कम ही थीं। तुम तो आफत हो, आफत। कोमल ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और धीरे से बोली, फिर भी झूठ। बुजुर्ग की आवाज टूटने लगी, उसके कदम लड़खड़ाने लगे।
अचानक कोमल ने उसे जोर से धकेल दिया और मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा 1 मिनट रुको, चलो एक खेल खेलते हैं, पकड़म पकड़ाई। अगर तुम जीतो तो तुम्हारी मर्जी, और अगर मैं जीतूं तो मेरी। बुजुर्ग हंस पड़ा। हाँ, यह भी कोई खेल है? इसमें तो मैं ही जीतूंगा। दोनों झोपड़ी से बाहर निकले। रात का आखिरी पहर था। हर तरफ सन्नाटा और अंधेरा फैला हुआ था। बुजुर्ग मन ही मन मुस्कुराया। यह पागल लड़की मुझसे नहीं बच पाएगी। अगले ही क्षण कोमल ने दौड़ लगाई। रेगिस्तान की ठंडी रेत पर वह चट्टानों और टीलों को पार करती तेजी से भागती रही। बुजुर्ग उसके पीछे पागलों की तरह दौड़ा, अपनी जीत के सपने बुनते हुए। लेकिन कोमल की रफ्तार धीमी पड़ने लगी। बुजुर्ग ने देखा और अपनी चाल तेज कर दी। कुछ ही क्षणों में वह कोमल के पास पहुंच गया और चिल्लाया, पकड़ लिया, मैं जीत गया। वह हंसते हुए कोमल को बाहों में उठाकर झोपड़ी की ओर बढ़ा। रात गहरी थी, हवा ठंडी, और रेगिस्तान की सन्नाटे में खतरे की आहट गूंज रही थी। बुजुर्ग कोमल को घसीटता हुआ झोपड़ी के दरवाजे तक लाया, जोर से धक्का दिया और अंदर प्रवेश कर दिया। खुद भी अंदर आया और दरवाजे की कुंडी लगा दी। हंसते हुए बोला, अब तो मैं जीत गया, अब मेरी मर्जी चलेगी। कोमल का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर डर की बजाय एक नरम मुस्कान थी। उसने कहा, ठीक है, लेकिन पहले तुम पास वाले कमरे में जाओ, मैं अपने कपड़े बदल लूं, फिर देखते हैं। बुजुर्ग खिलखिलाकर बोला, अच्छा चलो, ये बात मान लेता हूं। वह अगले कमरे में चला गया। कोमल ने तुरंत अपने पर्स से एक छोटी शीशी निकाली और दीवार के पास रख दी। कुछ देर बाद बुजुर्ग ने पुकारा, हाँ कपड़े बदल लिए, आओ। कोमल ने जवाब दिया, अरे तुम तो वही कपड़े पहने हुए हो। बुजुर्ग झुका और बोला, जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर उसने अचानक कोमल का हाथ पकड़ लिया। कोमल ने कहा, 1 मिनट। उसने हथेली खोली जिसमें वही शीशी थी और बोली, पहले यह पी लो, इससे तुम्हें सुकून मिलेगा। बुजुर्ग, जो अब पूरी तरह नशे में था, बिना सोचे शीशी फिर से पी गया। कुछ ही क्षणों में उसका सिर घूमने लगा, आंखें धुंधलाने लगीं। वह लड़खड़ाते हुए बोला, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारी जैसी कोई नहीं। कोमल मुस्कुराई और बोली, झूठ बोलते हो, तुमने मुझसे भी ज्यादा हसीन देखी होंगी। बुजुर्ग नशे में डूबा बोला, नहीं, जितनी भी आईं तुमसे कम थीं, तुम तो आफत हो, आफत। कोमल ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और कहा, फिर भी झूठ। बुजुर्ग की आवाज टूटने लगी, उसके कदम डगमगाने लगे। अचानक कोमल दीवार की ओर गई और वह चीज उठाई जो उसने पहले रखी थी। वह एक गुप्त कैमरा था जिसमें बुजुर्ग के सभी अपराध रिकॉर्ड हो चुके थे। कोमल ने जोर से बुजुर्ग के चेहरे पर थप्पड़ मारा और ऊंची आवाज में बोली, मैं एक पुलिस अफसर हूँ, यह पूरी कार्रवाई मेरी निगरानी में हुई है। हमें शिकायतें मिल रही थीं कि तुम मासूम लड़कियों के साथ घिनौना खेल खेलते हो, इसलिए मैंने यह सारा योजना बनाई ताकि तुम अपने गुनाह अपनी जुबान से स्वीकार करो और कोई इनकार न कर सको। बुजुर्ग के भेस में छिपा वह दरिंदा सकते में आ गया। कमांडो ने उसे जमीन पर घसीटते हुए बाहर ले जाकर गाड़ी में डाल दिया। कुछ दिन बाद उसे अदालत में पेश किया गया। वीडियो और ऑडियो सबूतों के सामने उसके झूठ टिक न सके। वह चालाक अपराधी साबित हुआ और अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। इस तरह एक बुजुर्ग के भेस में छिपा दरिंदा अपने अंजाम को पहुंचा। कोमल ने अपनी हिम्मत, बुद्धिमत्ता और समझदारी से यह साबित कर दिया कि सच्चाई और अच्छाई की हमेशा जीत होती है। बुराई चाहे जितना भी नकाब पहन ले, एक दिन उसका चेहरा बेनकाब हो ही जाता है।